सरगुजा जिले का उदयपुर इलाका इन दिनों हाथी प्रभावित इलाका है और यहाँ पर लगातार हाथियों का दल नुकसान पहुँचा रहा है। आप देखिए एक घर है जिसे हाथियों ने तोड़ा है और यही कारण है कि जिला प्रशासन जो निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर हैं वो इन इलाकों के दौरे में निकले हुए हैं और लोगों के पास जाकर हाथियों से सुरक्षा के इंतजाम की बात तो बताए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें मतदान के लिए भी प्रेरित कराया जा रहा है। एक बड़ी समस्या ये है कि जिन इलाकों में हाथी का मूवमेंट है उन इलाकों में मतदान प्रतिशत कम होने की आशंका है। ऐसी भी आशंका है कि हो सकता है उन इलाके के लोग मतदान केंद्र तक ना पहुंचे, मतदान ना करें। यही कारण है कि तमाम ये कवायद की जा रही है। यहाँ पर देखिए तमाम ये लोग मौजूद हैं और जब ये हाथियों का दल यहाँ पर पहुंचा हुआ था तब ये घर के लोग यहाँ पर थे और इन्हें रेस्क्यू करके निकाला गया था। सीधे इनसे बात करते हैं, क्या हुआ था जिस दिन हाथी आए थे? कौन कौन था घर में, क्या हुआ? ये घर में रहा था 5 लोग। तो हाथी के आए से पहले हमन भाई गन के खबर पाइन तो सोए रहे तो जला हम धसकाए दी। हाँ, तो ये कब हाथी आ रही है, कितना हाथी आ रही है, तो कैसे तुमन भागा? फिर हमन कैसे तो भाई पता पाइन ना कि भागा हाथी आ थे, कहीं ले निकल गए घर ले हन। हाँ, लेकर आए गए। कितने हाथी आ रही है? 11 ठन रहे। देखिए 11 हाथियों का दल यहाँ पर पहुंचा हुआ था। जो जैसे ही हाथियों का दल यहाँ पर पहुंचा, यहाँ के जो सदस्य थे वो घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाने में सफल हुए। आप लोग भी इस इलाके में रहते हैं, कितना डर बना रहता है हाथी को लेकर? बहुत डर लगता है। हाँ। हम लोग को बहुत डर लगता है हाथियों से। कैसे करते हैं? कितना हाथी घूम रहा है? वन विभाग वाले आते हैं, नहीं आते हैं? वन विभाग वाले आते हैं, पटाखा सड़क्का फोड़ते हैं, इसके बाद थोड़ा सजाते हैं, इसके बाद फिर आ जाते हैं। अच्छा, कितना हाथी का दल है? क्या क्या नुकसान पहुंचा रहा है? धान का नुकसान कर रहे हैं, घर को तोड़ दिया है। अच्छा ये बताइए, मतदान करने जाना है, वोटिंग करने, कितना डर बना हुआ है? कहाँ पर वोटिंग का है, कुछ पता है? बताओ बताओ। अरे है कि नहीं जानकारी? महेशपुर। तो जा पाएंगे? जी, तो हाथी का डर बना हुआ है? अभी तो नहीं है सर। अभी नहीं है। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कि कितना डर बने रहता है, आप लोग कैसे रहते हैं, कितना हाथी घूम रहा है? सर उसमें तो बहुत डर लगता है क्योंकि 11 हाथियों का दल है। क्योंकि हमको जंगल विभाग से पता चलता है और जो 3-4 बज जाते हैं तो जंगल विभाग वाले घूमते हैं और जो माइक लग रहा था इसमें पता चलता है कि इतना हाथी अभी उधर है, अभी वो समय है। तो हम उनसे दूर हो जाते हैं। जो रात को खाना उना जल्दी बना खा के हम इकट्ठा हो जाते हैं, आग उग जलाकर, यानी जो पक्का का घर है वहीं इकट्ठे हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। अभी वोटिंग करने जाना है, कितना दूर मतदान केंद्र है और कितना डर बना हुआ है हाथी के कारण? सर तो हाथियों के कारण तो डर बहुत बना है, लेकिन अभी 50 हाथियों का डर नहीं है क्योंकि हाथियों का पता अभी नहीं चल रहा है ये इलाका में। तो गांव में मतदान करना है तो अभी डर नहीं है। नहीं है। तो ये देखिए अभी जो हाथियों का दल है वो फिलहाल इस इलाके में नहीं है। यही कारण है कि अभी ये लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन जिस समय हाथी आते हैं उस समय लगातार जो मुश्किल है वो बन पाती है। आप लोग थे, बच्चा भी था, कैसे किए उस दिन? भागे हम लोग। यहाँ कहाँ पे घर तोड़ा है, क्या क्या था, क्या खाया? चाउर रही सब और साड़ी उड़ी भी खींच के फेंक दी ना, चाउर खाई। कितना हाथी मन रहे, कितना डर बने रहे? नगद डर बन रहे। कितना हाथी रहे? 11। अच्छा, अभी कौन साहब मना रहे हैं, का कहीं मन? हमन ला पूछे घर ला बनाओ कहीं। पैसा मिली से? आई से, लेकिन निकाले नहीं गए। तो ये देखिए ये जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस इलाके में हाथी का मूवमेंट होता है उस इलाके में लगातार जो दहशत है वो बन जाती है और 1-2 नहीं बल्कि 11 हाथियों का दल है। यही कारण है कि तमाम जो जिला प्रशासन, वन विभाग, जनपद और राजस्व के कर्मी हैं वो उन इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं और ये आश्वासन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाथियों के उत्पात के बीच मतदान शांतिपूर्ण कराया जा सके। आप देखिए ये जो हम उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर कुछ दिन पहले अभी हाथी आए हुए थे। ये हाथियों के पदचिन्ह हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक नहीं बल्कि सैकड़ों हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो 11 हाथियों का दल है वो एक साथ मूवमेंट कर रहा है और जब हाथियों का दल पहुंचता है तो कोई भी उपाय लोगों के पास नहीं रह जाते। यही कारण है कि जो दहशत है वो लगातार बनी हुई है और जिला प्रशासन इस दहशत को कम कर मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने की कवायद कर रहा है।
गजराज के आतंक के बीच शांतिपूर्ण मतदान कैसे हो, इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन, निर्वाचन विभाग और वन विभाग का अमला लगातार कवायद कर रहा है। आप देखिए, ये उदयपुर का इलाका है और उदयपुर का ये मतदान केंद्र है जहां पर इसे हाथी प्रभावित मतदान केंद्र के रूप में शामिल किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही उदयपुर इलाके में 11 हाथियों के दल का मूवमेंट था और लगातार यहाँ पर कवायद की जा रही थी कि किस तरह से हाथियों के जो आतंक को कम किया जा सके। यही कारण है कि जिला निर्वाचन अधिकारी खुद इन इलाकों के दौरे पर निकले हुए हैं। सर, आपने न सिर्फ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया बल्कि लोगों से भी बात की, जो घर क्षतिग्रस्त हुआ तो वहां पर भी गए। किस तरह का लोगों में ये दहशत दिख रहा है और इसे दहशत को कम करने के लिए किस तरह की कवायद? अभी हम लोगों ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों का गांव का दौरा किया और अभी हम लोग महेशपुर में हैं, मानपुर गांव। और यहाँ पे जो लोगों से बात करने में जो बात आई है कि वो जो दल आया था, हाथियों का दल, 11 हाथियों का दल, वो करीब 15-20 दिन पहले आया था और आज वो दल आसपास के गांव कहीं नहीं है। और इसमें जो बात जो सबसे सामने आई है कि जो गांव का जो आउटस्कर्ट होता है, गांव का जो सबसे बाहरी इलाका होता है, वो हाथियों के दल का सबसे बड़ा पॉइंट होता है, हाथियों के दल का सबसे बड़ा एक तरह से फोकस होता है। और हाथियों को जब उनसे बात की, जो चंपा देवी थी, उनसे जब बात, चमेली पैकरा जी, उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि हाथियों का जो दल वो आया था वो चावल, धान और ये सब से आकर्षित होकर आते हैं, भूख होती है उनकी इसलिए आते हैं। और रात को घर को तोड़ा गया और उसके बाद कोई क्षति नहीं हुई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा तत्काल उस महिला को, पूरी टीम को रेस्क्यू कर लिया गया और उसके बाद उस दल को दल को जो है वहाँ से, यहाँ से आउटस्कर्ट से हटाया गया। आज के डेट में इस आसपास के पूरे क्षेत्र में कहीं पे भी हाथियों का दल नहीं है। लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अपना जो आगामी जो मतदान है वो करने जा रहे हैं। कुछ एडवाइजरीज जो हैं वो जारी की जा रही हैं। एक तो है कि जो क्षतिपूर्ति है राशि, वो मैंने चर्चा की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DFO साहब से चर्चा की और यहाँ के जो IFS प्रोबेशनर आए हैं वो भी चार्ज में, उनसे चर्चा की। तो मुआवजा जो है तत्काल दिया जा रहा है और पिछले 6 महीने में 1 करोड़ और पिछले 3 महीने करीब 40 से 50 लाख, चाहे वो पशु हानि का हो या जन हानि का हो या फसल क्षति का हो, उसका प्रॉपर असेसमेंट करके मुआवजा तत्काल दिया जा रहा है। और उसकी पावती, एक्नॉलेजमेंट भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये चेक करके दे रहा है कि वो उनके खाते में पहुंचा है और उनके पास उसकी पावती पहुंची है कि नहीं। दूसरी जो बात आ रही है कि ये एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। एक ट्रैकर ऐप है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जिसके माध्यम से कहीं भी अगर आसपास के 10 किलोमीटर के पेरीमीटर में, 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर कहीं पे कोई हाथियों का दल विचरण करता होता है तो उस ट्रैकर ऐप से ऑटोमेटिकली गांव के सरपंच को, कोटवार के सचिव को तत्काल मैसेज चला जाता है कि आसपास में हाथियों का दल विचरण कर रहा है। तो एक अलर्ट जो है वो साउंड कर दिया जाता है और जो भी SOPs होते हैं उसके बाद SOPs को किया जाता है। SOPs में सबसे बड़ी बात यह है कि गाँव में कहीं भी कोई भी व्यक्ति बाहर ना रहे, अंदर घर में अंदर रहे। दूसरा जो है, खास करके जो गांव के बाहर के जो घर होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस होता है। जो मूवमेंट होता है हाथियों का, उसमें ये एडवाइजरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दी जा रही है कि पटाखों का उपयोग ना किया जाए, क्योंकि गांव के लोगों को लगता है कि पटाखों का उपयोग करेंगे तो हाथी का दल हमारे घर में नहीं आएगा, लेकिन उससे वो और उद्वेलित हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और फिर उसके बाद हानि और जो क्षति होती है वो ज़्यादा होती है। तो सभी लोगों को सूचित भी किया जा रहा है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि आप लोग पटाखों का उपयोग ना करें। उससे क्या है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है, हाथी उद्वेलित होते हैं और फिर उसका उत्पात करते हैं। अगर हाथी का दल आया हुआ है और किसी चीज़ की खोज में आया है, खाने की खोज में आया है, धान के खेत में जा रहा है, तो उसको पैसे दिया जाए, वो अपना काम करेंगे। उनको अगर डिस्टर्ब किया जाएगा, उनको किसी तरीके से परेशान किया जाएगा, तब दल जो है फिर उत्पात करता है। चौथी जो एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अभी मतदान का दिवस है 17 नवंबर 2023 और उसमें सभी लोग, जितने भी लोग जिनका भी 18+ हैं, वो सब मतदान करने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छी तैयारी करी है और जहाँ जहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जनपद के माध्यम से, राजस्व विभाग के माध्यम से, पुलिस विभाग के माध्यम से सारी तैयारियाँ बिल्कुल चाक चौबंद है और हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान जो 17 नवंबर को है वो कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वो बहुत अच्छे से होगा।
सर ये बात देखी गई है कि जिस तरह से धान पकने की बारी आती है तब हाथियों का मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है और किसानों का ये शिकायत रहती है कि उन्हें जो मुआवजा दिया जा रहा है वो काफ़ी कम है। इसको लेकर भी काफ़ी असंतोष होता है। इसकी समस्या को कैसे जिला प्रशासन देख रहे हैं? हाँ, ये काफ़ी बार जनदर्शन में भी और हर जगह पे ये बात आती है कि जो असेसमेंट हुआ है वो कम हुआ है, हमारी क्षति ज़्यादा हुई है। वो बेसिकली जो असेसमेंट किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, उसमें पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड सबका एक सामूहिक प्रतिवेदन होता है और उसमें अगर कहीं पे कोई शिकायत की बात, अभी जैसे जिन महिला से हमने बात की उनका जो क्षति देख के लग रहा था अराउंड 30-35 हज़ार की था और उनका जो मुआवजा था 34,579 था। कुल मिला के जो मुआवजा बना है वो ठीक बना है। तो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इस बात को लेकर अवेयर है कि इस बात की शिकायतें होती हैं और मेरा हमेशा मानना है कि मुआवजा ऑन दी हायर साइड हो, जिससे कि जो भी क्षति का जो की पूर्ति है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए और एक मेंटली भी उस व्यक्ति को, क्योंकि सिर्फ क्षति मकान की या परिवार के जनों की नहीं होती, एक मानसिक क्षति भी होती है, तो उसकी पूर्ति कर पाना कभी भी आसान नहीं होता प्रशासन के लिए। तो उस हिसाब से जो है इस क्षतिपूर्ति वाले मामले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक लीनियंट व्यू लेके, एक ह्यूमनिस्टिक व्यू लेके काम करना चाहिए। मतदान केंद्र भी आप निरीक्षण कर रहे हैं, ये भी जो हम खड़े हैं वो हाथी प्रभावित मतदान केंद्र माना जा रहा है। यहाँ किस तरह की अतिरिक्त सुरक्षा होगी ताकि मतदान कर्मी भी आए तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? आप जैसा देख सकते हैं कि चारों तरफ बाउंड्री वॉल है और एक एडिशनल बिल्डिंग भी यहाँ पे बन रहा है। तो सबसे बड़ा किसी भी मतदान केंद्र के लिए अगर बाउंड्री वॉल है तो उसमें जनरली एंट्री नहीं करते हैं हाथी का दल। दूसरा, जो गांव के जनरली जो मतदान केंद्र होता है वो गांव के बीच में ही किसी स्कूल में होता है, क्योंकि बच्चों का और लगातार आना जाना रहता है पठन पाठन के लिए शिक्षकों का। तो इस तरह के एरियाज़ में जनरली वेंचर नहीं करते हैं। आसपास, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, कि आसपास के एरियाज़ में ज़्यादा वेंचर करते हैं, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहती है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, हमारे पंचायत के लोग और जो सरपंच, सचिव और कोटवार का जो सिस्टम है ट्रैकर वाला, वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो इस तरह के एरियाज़ में उनको वेंचर करने की अनुमति नहीं होती। अगर आ जाते हैं तो उनको तत्काल उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम जो कवायदें हैं वो की जा रही हैं ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके। वन विभाग के डीएफओ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी टीम वन विभाग की लगती है और जब हाथियों का मूवमेंट होता है तो सबसे अगर पहला कोई उनके लिए बैरियर होता है हाथियों के लिए तो वन विभाग। अभी इस इलाके में हाथियों का दल नहीं है, लेकिन उनका मूवमेंट फिर से इस इलाके में ना हो, इसको लेकर किस तरह की निगरानी की जा रही है? मतलब हाथी का मूवमेंट ट्रेडिशनली, मतलब पारंपरिक रूप में वो जो चल रहा था यहाँ पे इस संभाग में पूरा उसी हिसाब से ही चल रहे हैं। हम लोग वन विभाग के साइड से इसका पूरा ट्रैकिंग कर रहे हैं और इसका जानकारी पूरा गांव वालों को दे रहे हैं कोटवार के रूप में, मतलब ट्रैकिंग ऐप के रूप में, मतलब सभी को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और इसमें ऐसा ही करके मतलब जागरूकता बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं बता रहा हूँ मेरा मीडिया मित्रों के लिए, हाथी का आतंक ये सब प्रयोग करना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि हाथी का हमला, हाथी का आतंक, हाथी ऐसा नहीं है कि प्लान करके गांव में घुस के मतलब लोगों को नुकसान करने के लिए। हाथी उनका पारंपरिक रूट फॉलो करता है, उस रूट में मतलब कुछ ना कुछ प्रोवोकेशन हो या कुछ पटाखा फोड़ रहे हैं, गुलेल मार रहे हैं, तो तब मतलब उसको मतलब गाँव वालों उसको नुकसान करते हैं। नहीं तो हाथी कुछ नहीं करते हैं। आप हाथी को छोड़ दीजिए, हाथी भी आपको छोड़ते हैं। आप इतना डरते हैं, हाथी भी आपको देख के डरते हैं। तो इसलिए हाथी का छोड़ना अच्छा रहता है, वो आपको कुछ नहीं करेगा। हम लोग मतलब वन विभाग के साइड से पूरा आपको ये वादा दे रहे हैं कि आप हमको सहयोग दे दीजिए, हम भी मतलब मदद करके इस घटना, इस हाथी का इशू को मतलब रिजॉल्व करेंगे। सर, जिस तरह से आपने बात कही तो ये माना जाए कि इंक्रोचमेंट बड़ा कारण है, क्योंकि हम हाथियों के प्रवेश क्षेत्र में जा रहे हैं, उनके मूवमेंट इलाके में जा रहे हैं और इसको रोक पाने में न तो वन विभाग कामयाब हो रहा है न राजस्व विभाग। नहीं, हम लोग मतलब उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो भी मतलब जंगल का उत्पादन बढ़ने के लिए, मतलब जंगल को आग के बचाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा मतलब खाना उनको जंगल में ही मिले, ये सब मतलब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं, लेकिन हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए मतलब अभी के लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, जानकारी देना है, मुआवजा जल्दी बांटना है। लोगों के मन में एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए हाथी के बारे में। हाथी हमारा दुश्मन नहीं है। हाथी के कारण हमको पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है। हाथी पर्यावरण के लिए, आपका जंगल रहेगा तो पानी रहेगा, जंगल रहेगा तो खेत में खाद रहेगा। जंगल अच्छा रहने के लिए हाथी रहना चाहिए।
तो अभी जो किस इलाके में हाथियों का मूवमेंट है और वन विभाग के किस तरह की कवायद चल रही है, क्योंकि पूरी टीम लगी हुई है, तो किस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है और उसके लिए अलर्ट सिस्टम किस तरह से डेवलप किया गया? अभी तो हम लोग मतलब जो पारंपरिक रूप में जो चल रहा था कोटवार के रूप में, हमारा जनाब लोग JFMC के द्वारे में गांव में मतलब उनका संपर्क के द्वारे में कर रहे हैं। अभी थोड़ा और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होकर हम लोग ऐप के द्वारा भी मतलब हाथी का ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो इसके कारण मतलब कैसे कैसे हाथी का मूवमेंट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, नंबर कई दिनों में हाथी का मूवमेंट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये सब हमको पता चलेगा। हम लोग मतलब ड्रोन्स भी उड़ा के हाथियों का मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और डिवीज़न लेवल पे और संभाग लेवल पे इसका पूरा जानकारी मतलब कंसोलिडेट करके एक नक्शा भी प्रिपेयर कर रहे हैं। उसी हिसाब से हमारा जो भी संसाधन है उसमें फोकस करके इसमें हम आगे बढ़ाएंगे। सर ये पूरा वन विभाग मैं सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का पूरा लोगों को आपके द्वारा बताना चाह रहा हूँ कि वन विभाग आपके साथ है। आप भी वन विभाग को सहयोग कर दीजिए, हम साथ मिलकर इस हाथी का इश्यूज़ को करेंगे। हाथी दुश्मन नहीं है, हाथी हमारा मित्र है। मेरा वन विभाग का सोच ये है कि हर गांव में हाथी मित्र गांव होना चाहिए। हाथी मित्र गांव का मतलब ये है कि मतलब पटाखा नहीं फोड़ना, गुलेल नहीं मारना, हाथी वहाँ पे आ रहे हैं तो उसको शांतिपूर्वक जाने के लिए एक रास्ता देना। और आपको कुछ नुकसान हो रहे हैं मतलब खेत का नुकसान या मकान का नुकसान हो रहे हैं तो हम लोग हैं, तुरंत उसको 15 दिन के अंतर्गत आपका मुआवजा बना के आप खाते में पैसा आ जाएगा। सर आज जो कवायद की जा रही है, आज पूरी टीम निकली हुई है, कलेक्टर निकले हैं, DFO निकले हैं, आपका पूरा अमला निकला हुआ है। वोटिंग अवेयरनेस को लेकर क्या आपके मतलब जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं? हम लोग मतलब चुनाव के समय में अभी बहुत सारों चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। FST टीम्स, SST टीम्स में इन्वॉल्व हैं और जहाँ जहाँ से हमारा जनाब लोग हाथी का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं गाँव में, उसके साथ साथ चुनाव का मतलब प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और हम लोग आपके द्वारा ये बताना चाह रहा हूँ, सारे लोग मतलब आइए इस जनतंत्र डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करके इसको एक सफलतापूर्वक इलेक्शन बना दीजिए। धन्यवाद सर। तो ये थे जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी और ये कवायद जो की जा रही है वो 100% मतदान के लिए करी जा रही है, क्योंकि ये इलाका जो है वो हाथी प्रभावित वाला इलाका है और ऐसी आशंका है कि हाथी के जो इस क्षेत्र में मूवमेंट के कारण मतदान प्रभावित ना हो। यही कारण है कि न सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी उन इलाकों के दौरे कर रहे हैं जिन इलाकों में हाथियों का मूवमेंट रहा है, बल्कि लोगों से भी बातचीत की जा रही है। वन विभाग भी अपने कर्मचारियों के जरिए लोगों तक ये संदेश पहुँचा रहा है कि 100% मतदान किया जाए ताकि लोकतंत्र की जो मजबूत स्तंभ है उसको और मजबूत किया जा सके। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से प्रशासन की कवायद, वन विभाग की कवायद चल रही है, इन इलाकों में मतदान का प्रतिशत किस तरह से रहता है और लोकतंत्र के त्यौहार में किस तरह से लोग शामिल होते हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, उदयपुर, सरगुजा।